सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता है। वो समय आएगा जब मामला ट्रायल में आएगा और मनीष कश्यप बाइज्जत बरी होंगे। मनीष कश्यप मामले में अभी भी मैं बता दूं, अभी एक बेल कराया है हम लोगों ने, हमारे सीनियर पप्पू सर थे, बेल हम लोगों ने कराया, एक सिक्का हम लोगों ने नहीं लिया। तो मनीष कश्यप मामले में इनसे जुड़े जितने लोग आ रहे हैं उनका बेल कराने में, उनका केस लड़ने में 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। घोषणा कर दी जाए कि मनीष कश्यप का केस सभी वकील फ्री में लड़ेंगे, तो मोतिहारी बार एसोसिएशन में कम से कम जो भी केसेस उनके आते हैं उसको फ्री में लड़ा जाता है। तो 47 के बाद लगातार हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और समान अधिकार की बात करते हैं कि संजय दत्त या जो सलमान खान, जो भी बड़े बड़े नेताओं भी है, ये सभी को जो है 17 साल 18 साल लग जाते हैं उनको मात्र जो है फैसला सुनाने में, और 2-3 महीने और 3 घंटे में जो है उनकी मतलब क्या बोलते हैं उसको बेल हो जाता है। अदालत देखती है, लेकिन अदालत को कोई भी फैसला पुलिस अनुसंधान, एविडेंस और विटनेस के आधार पर सुनाना होता है। एविडेंस और विटनेस के आधार यहीं से उठता है सर, आपसे सवाल यहीं से उठता है कि आपने बोला कि जुडिशियरी या मतलब अदालत को जो है मैं गलत नहीं बता सकता, तो है, लेकिन अदालत को ये तो दिखना चाहिए ना कि कौन गलत है कौन सही है। मान लीजिए कि कोई हम पे गलत इल्ज़ाम लगा दिया, हम पे FIR करवा दिया गलत, तो अदालत को ये मतलब सिर्फ कागजी तौर पे देखना है या किसी और तौर पे भी देखना है उसको बचाने के लिए? अदालत देखती है तभी अदालत जो है वो न्याय भी देती है। आपने कुछ दिन पहले एक लड़ाई आप लोगों ने लड़ा था, राधा मोहन गिरी की लड़ाई, आर्मी जवान राधा मोहन की गिरी की लड़ाई, तो उसमें जो सैक्शंस थे वो बेल नहीं भी मिल सकता था, बेल रिजेक्ट भी हो सकता, लेकिन बेल मिला, न्याय मिला। तो अदालतें देखती ही हैं। देखिएगा मनीष कश्यप के मामले में भी सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता है। वो समय आएगा जब मामला ट्रायल में आएगा और मनीष कश्यप बाइज्जत बरी होंगे। जरा बताइए सर, ठीक है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, परेशानी में कितना उलझने आती है आप तो जानते हैं ना। उलझने तो भगवान राम को बताइए कि अगर उनको पैसा नहीं होता तो जरा बताइए कि कोई वकील उनके लिए वकालत करता है? यहाँ मैं देखिए, वकील जो होता है ना जी, पैसा लेना या फीस लेना, वो व्यक्ति अपने जीने का खर्च लेता है जी। आप चलिएगा, हम दिखाएंगे। मेरा गाउन जो है, गाउन के पीछे भी एक जगह होता है, जो आपको इच्छा हो वो आप दे दीजिए। तो वकील जो है वो पैसा के लिए काम नहीं करते हैं। 2-3 लोग होते हैं जो पैसा के लिए आज भी काम नहीं करते। गुरु पैसे के लिए जल्दी काम नहीं करते। आज भी आप देखिए, चाहे कितना भी टाइट फीस हो, लेकिन जहाँ गुरु पढ़ाते होंगे, जो पूंजीपतियों के अंडर में रख करके कुछ टीचर पढ़ाते होंगे, वो अलग चीज़ है। अगर पूंजीपतियों का स्कूल है, कोचिंग है, कॉलेज है, तो ये लोग तो पूंजी लगाते हैं और पूंजी प्राप्त करते हैं। तो ये लोग शिक्षा माफिया या फिर जो है ये लोग मतलब शिक्षा व्यवसायी होते हैं। ये लोग ना शिक्षाविद होते हैं ना शिक्षक होते हैं। जो शिक्षक और शिक्षाविदों का स्कूल होता है उसमें आप जा कर के देखिएगा, जो उनका कोचिंग होता है उसमें जा कर के देखिएगा, कोई फीस के लिए जो है वो चिरौरी नहीं होती है, कोई जो है मोल जोल नहीं होती है, कोई जो है वहाँ पे बिक्रिंग या इस तरह का कोई काम नहीं होता है। जो आप पैसा दे दीजिएगा वो लोग रख लेते हैं। उसी तरह से वकील भी फीस ज़रूर लेते हैं, लेकिन ऐसा रफ एंड टफ फीस नहीं लेते हैं। बहुत सारे केसेज ऐसे आते हैं जिसमें आदमी इतना गरीब है कि पैसा नहीं दे सकता है, फिर भी हम लोग लड़ते हैं। अब हमारी भी मजबूरी है कि हमको भी बाल बच्चे हैं, हमको भी पेट ईश्वर ने दिया है, हमको भी कोट पहनना पड़ता है, इसको साफ करना पड़ता है, तो हम लोग फीस लेते हैं। ऐसा नहीं करें, नहीं लेते। लेकिन जो मजनूम होते हैं या जिनको जिस मामले में न्याय नहीं मिल पाता है, उस मामले में वकील लोग, एक तो ये बात। दूसरी चीज़, मतलब वकील लोग फ्री में केस लड़ते हैं। दूसरी चीज़ कि मनीष कश्यप मामले में अभी भी मैं बता दूं, अभी एक बेल कराया है हम लोगों ने, हमारे सीनियर पप्पू सर थे, बेल हम लोगों ने कराया, एक सिक्का हम लोगों ने नहीं लिया। कोटवा थाना में वो जो FIR हुआ था, जो विरोध प्रदर्शन वाले दिन FIR हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने 1 पैसा भी नहीं लिया। और आज फिर आया है, एक पत्रकार हैं वो रक्सौल साइड के, उन पर केस हुआ है, FIR हुआ है, वो भी बेल कराने आएंगे, उनका भी 1 पैसा नहीं लिया जाएगा। तो मनीष कश्यप मामले में इनसे जुड़े जितने लोग आ रहे हैं उनका बेल कराने में, उनका केस लड़ने में 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। तो मनीष कश्यप मामले में भी नहीं लिया जाता। इतनी ज़रूर है कि अगर मैं अपने एसोसिएशन से, जिला बार एसोसिएशन से भी अगर मैं रिक्वेस्ट करता कि एक घोषणा कर दी जाए कि मनीष कश्यप का केस सभी वकील फ्री में लड़ेंगे, तो मोतिहारी बार एसोसिएशन में कम से कम जो भी केसेस उनके आते उसको फ्री में लड़ा जाता। अच्छा, स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हमारे सीनियर पप्पू सर हैं, तो ये काम हम लोग स्टेट बार में भी रिक्वेस्ट कर सकते थे, और मुझे आशा है कि सही काम के लिए वहाँ के भी वकील पैसा नहीं लेते, तो बिल्कुल लड़ते लोग।
जी 1947 के बाद लगातार हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और समान अधिकार की बात करते हैं। लेकिन अभी जैसे कि आपने भी कहा कि संजय दत्त या जो सलमान खान, जो भी बड़े बड़े नेताओं भी है, ये सभी को जो है 17 साल 18 साल लग जाते हैं उनको मात्र जो है फैसला सुनाने में, और 2-3 महीने और 3 घंटे में जो है उनकी मतलब क्या बोलते हैं उसको बेल हो जाता है। तो क्या मतलब ये सब क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है बताइए। कारण ये है ना कि ये सब अदालत तो देखती होगी ना। अदालत देखती है, लेकिन अदालत को कोई भी फैसला पुलिस अनुसंधान, एविडेंस और विटनेस के आधार पे सुनाना होता है जी। तो जब पुलिस जो है वो डायरी में किसी को सपोर्ट कर रही है, अनुसंधान में किसी को सपोर्ट कर रही है, तो उसमें अदालत क्या करेगी? अदालत उसके इतर जा करके तो कोई फैसला सुनाएगी नहीं। अदालत जो है अनुसंधान में हस्तक्षेप कर नहीं पाती है। ये सब कारण होता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जो विरोधी पार्टी होते हैं वो भी शिथिल पड़ जाते हैं कुछ दिनों बाद, तो उसका भी लाभ बड़े बड़े लोगों को मिल जाता है। जी, यही चीज़, मतलब देश में इतनी गरीबी है। सपोज करिए कि रक्सौल से कोई आदमी हमारे पास केस लड़ने आता है और उसका महीने में 2 तारीख पड़ती है, तो उस बेचारे को तो आने जाने में ही 500-500 रुपया लगभग जो है वो खर्च हो जाता है। एक दिन का 500 रुपया खर्च होगा, आना जाना खाना सब कुछ। जी। अब हम अगर पैसा नहीं भी लेते हैं तो अभी 500 रुपये आने जाने का प्लस 500 रुपये उसकी कमाई गई, यानी महीने में लगभग 4000 रुपये उसका चला गया। अब उसको जो है 8 बाल बच्चा है, अगर पत्नी है, खुद का पेट है, कहाँ से बेचारा केस लड़ पाएगा? तो कई बार गरीबी के कारण भी लोग केस नहीं लड़ पाते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जड़ से गरीबी को समाप्त किया जाए। लंबा डिबेट हो सकता है, इसलिए अभी मनीष कश्यप पे ही हम लोग कंसंट्रेटेड करें। मैं यही बात कहूँगा कि इसमें जो है वो गरीबी इसलिए भी होती है क्योंकि लोगों की जनसंख्या लोगों ने बढ़ा रखी है। एक एक व्यक्ति को जब एक बेटा एक बेटी पैदा होने के बाद भी अगर बच्चा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो गरीबी पैदा कर रहा है, वो आदमी समस्या पैदा कर रहा है। और जब समस्या गरीबी होगी तो आप पेट की लड़ाई नहीं जीत पाइएगा, न्याय की लड़ाई क्या जीतिएगा? सर 1 मिनट हमको सजेशन दीजिए कि समान अधिकार की जो बात हम लोग करते हैं, कैसे किया जाए कि समान अधिकार सबको मिल पाए? समान अधिकार पाने के लिए सबसे पहले तो आपको शिक्षा लेना होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाए थे, उन्होंने ही कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, पहले तो अपने बच्चों को लोग शिक्षित करें। तो जब शिक्षित हो जाएगा तो ऐसे ही अधिकार अपना समझने लगा। शिक्षित होने का मतलब है सही ढंग से शिक्षित होना, मतलब चीट करके पास नहीं। अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया, 2nd डिविजनल खोजने से नहीं मिल रहा है हमको, तो ये कौन सा 1st डिविजनल है भाई? उसको डिवीजन के स्पेलिंग कितनों को पूछ दीजिए, नहीं मालूम हो। तो सही ढंग की शिक्षा मिल जाए, पहली बात ये। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह व्यक्ति लड़ाकू मानसिकता का हो कि अन्याय नहीं सहेंगे, सही बात, और वो लड़े, तब जाकर के उसको न्याय मिलेगा और समान अधिकार।